जब आप इस जन्म में उसके या उनके द्वारा प्राप्त सुखों को भोग पाए। आज आदमी जो है इंसान अपना खुद का मकान बनवाता है इसलिए कि वो उसमें सुखपूर्वक वास कर सके, लेकिन यदि वास्तु दोष रहेगा तो वो बनाने वाला प्राणी, उसमें रहने वाले सभी जन पीड़ित होंगे ही होंगे। इसलिए ज्योतिष और वास्तु दोनों मिलकर के ही पूर्ण होते हैं। और मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत से लोगों में, किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं क्षमा चाहती हूँ यदि मैं किसी को दुख पहुंचा रही हूँ ये बात बोल के। मेरा वो तथ्य नहीं है कि मैं किसी का अपमान करूँ, इस लायक में हूँ भी नहीं, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अधूरे ज्ञान की वजह से कोई बंदा आपके पास में आ रहा है परेशान होकर के, आप उसको सही राह ना दिखा के पैसों की लालच में आके 17 तरह के दोष दिखा देते हैं। राहु है, चंद्रमा खराब है या काल सर्प योग है, ऐसे योगों से डरा दिया जाता है कि उसको अनेक प्रकार की 41,000 51,000 की पूजाओं के बारे में बताया जाता है। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें मैंने 13 साल लगाए हैं। किताबों को, वेदों का अध्ययन करने के बाद में मैंने 5 साल तक खुद को सिर्फ प्रैक्टिस में रखा है मेरे गुरुजनों के अंदर में, और अभी 3 साल से मैं प्रोफेशनली वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ और ज्योतिष भी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि सही ज्योतिष मार्गदर्शन वालों के पास जाएं, जो उनकी वाजिब फीस है वो आप उनको अवश्य दें। और यदि आपकी कुंडली में प्रबल ऐसा योग है कि आपको थोड़े बहुत उपाय से वो ठीक किया जा सकता है, तो मैं ऐसे उपाय बताती हूँ कि बंदा अपने हाथ से वो इंसान उस चीज को ठीक कर सके, न कि बड़ी बड़ी पूजाओं को रखवा। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सभी गलत है या किसी कुंडली में ऐसे योग नहीं होते हैं कि बड़ी पूजा के द्वारा ही वो चीज को सही किया जा सके, होता भी है। किसी की मृत्यु पे यदि संकट होता है तो हम अनुष्ठान भी करवाते हैं, मृत्युंजय के जाप भी होते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 पंडित बैठ करके अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम ज्योतिष के द्वारा बताए जाते हैं, तो आपको उसी बार को शुक्ल पक्ष के अंदर अपने ही हाथों से ठीक कर सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे उपायों से। इसलिए इसी मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए दीपावली पर जो कार्तिक मास जिसको हम बोलते हैं, उसकी पूर्णिमा के आसपास हम हमारा एक वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान के नाम से हम एक कार्य शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑफलाइन ज्योतिष की और वास्तु की क्लासेस लगाएंगे, ताकि सही ज्ञान ज्योतिष और वास्तु का लोगों होता है, पर ऑनलाइन में उतनी क्वेरीज नहीं हो पाती है जितनी ऑफलाइन हम आपको सॉल्व कर पाएंगे। और इसी के आधार पर मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ से, हमारी संस्थान से, जिसमें स्वयं व्यास जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे लाला प्रसाद बैरागी जी कथावाचक आपके, ये भी जुड़े हुए हैं उनमें। तो यदि किसी को संगीत भी सीखना हो तो वहाँ पर हम संगीत कक्षाएं भी लगाएंगे जो इनके द्वारा आयोजित की जाएंगी। तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार ताली साहब के व्यास जी का कम से कम इस बात को स्वागत करें। पिछले कई सालों से मैं इस बारे में प्रयासरत हूँ कि मैं ज्योतिष का सही ज्ञान लोगों को पहुँचाऊँ, ताकि पीड़ित व्यक्ति को सही ज्ञान मिल सके। इसके आगे मेरा और कोई ध्येय नहीं है। आज यहाँ आने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ, और इससे अच्छा मंच तो मुझे मिल ही नहीं सकता है कि आप लोगों तक मैं अपना ये सही बात पहुँचाऊँ। यदि किसी को उसमें एडमिशन लेना है जिसके अंदर हम गणित ज्योतिष भी सिखाएंगे। अब आपको मैं बताती हूँ फलित और गणित में अंतर क्या है। गणित ज्योतिष वो होती है जिसके अंदर जो ग्रह होते हैं उनकी गणना के आधार पर, ज्योतिष गणना के आधार पर बच्चे की कुंडली तैयार होती है। हर जगह पे सूर्योदय का समय अलग होता है, यानी कि वो वहाँ का स्टैंडर्ड समय होता है जिसको संशोधित करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता का और बीकानेर का सूर्योदय अलग अलग होगा। तो कलकत्ता में बैठे व्यक्ति की कुंडली चाहे भले उसका जन्म भी 7 बजे हुआ हो, बीकानेर में बैठे व्यक्ति का भी 7 बजे हुआ हो, उनका लगन चेंज होगा, क्योंकि वहाँ का LMT यानी कि लोकल मीन टाइम्स को हम संशोधित करके ही कुंडली का निर्माण करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी गणित लगती है, जो तो आजकल कैलकुलेटर के अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी गणना 30 बल पे होती है, 100 पे नहीं, 60 पे होती है। तो वो गणना भी हाथ से की जाती है, जिसमें हमारे व्यास जी बहुत ज़्यादा माहिर है, बहुत ज़्यादा। तो मैं फलित ज्योतिष की बहुत अच्छी मतलब जानकारी रखती हूँ, इसीलिए आज आप लोगों तक ये बात कहने की मैं हिम्मत कर पा रही हूँ।
आप सभी से निवेदन है, सही जगह जाए, सही ज्योतिष से मिले, किसी के भी भटका हुए माथे अपने पैसों को आग ना लगाए। उसकी जो उचित दक्षिणा है वो आप उसे अवश्य दें। बाकी जो भी उपाय वो बताते हैं अपने हाथों से खुद करके अपने ग्रहों को ठीक करें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं है तो आप एक बार वास्तु विजिट के लिए भी हमारी संस्था से संपर्क कर पाएंगे। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ कहने के आपका समय नहीं लेना चाहूँगी। अगर इस विषय में यदि आपको कभी मुझसे संपर्क करने का हो तो इनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे ले सकते हैं। जब कभी भी आपको किसी सही ज्योतिष की या ज्ञान की या फिर ऐसी कोई आवश्यकता हो कि आपको वास्तु विजिट करवानी है, आप प्लीज संपर्क कीजिएगा। मैं यथावत कोशिश करूंगी कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।